Everyone, welcome to the Applied AI and ML course by Good Sky Research Foundation. My name is Siddharth and in today's session we are going to dive deep into one of the most powerful and mathematically elegant machine learning algorithms, support vector machines, also known as SVMs. In the next few hours, we will explore SVMs not just as a formula or algorithm but as a complete philosophy. A philosophy of margin maximization, geometry optimization, and how data in higher dimension behaves. By the end of this session, you will develop strong intuition and technical clarity behind SVM, enabling you to apply them to real world problem confidently. Let's begin with the fundamental building blocks. इस सेशन में हम एस को बिल्कुल ग्राउंड अप बिल्ड करेंगे। सबसे पहले हम क्लासीफायर क्या होता है ये समझेंगे। हम लीनियर क्लासीफायर के कंसेप्ट को विजुलाइज करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन या प्लेन कैसे डेटा को सेपरेट करता है। उसके बाद हम मार्जिन की फिलॉसफी समझेंगे। एस का मेन साउल ही ये है कि वो मार्जिन को मैक्सिमाइज करता है ना। ये आइडिया स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी से आया है जो वेपनिक और चेरवोनेस्किस ने प्रपोज किया था। इनके बुक स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी में मार्जिन बेस्ड लर्निंग के थ्योरेटिकल गारंटीज दिए गए हैं। फिर हम कर्नल ट्रिक को समझेंगे जो एस का मैजिक कंपोनेंट है। कर्नल एस के थ्रू हम नॉन लीनियर डेटा को भी परफेक्टली क्लासीफाई कर सकते हैं। फाइनली हम अप्रिसिएशन कवर करेंगे। इमेजेस, टेक्स्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फाइनेंस, हैंड रिटन रिकॉग्निशन, एस ऑलमोस्ट हर डोमेन में टॉप परफॉर्म कर रहा है। उन सभी के बारे में हम देखेंगे। व्हाट इज़ अ क्लासीफायर? अ क्लासीफायर बेसिकली एक एल्गोरिदम होता है जो इनपुट फीचर्स को एक प्री डिफाइंड कैटेगरी में असाइन करता है। फॉर एग्जांपल, सपोज आप ईमेल क्लासिफिकेशन कर रहे हो, स्पैम या नॉट स्पैम वाला। टू क्लासीफायर को इनपुट मिलता है वर्ड्स, फ्रेज पैटर्न्स, ईमेल मेटाडेटा ईटीसी, और आउटपुट होता है लेबल +1 या -1। मैथमेटिकली हम मैपिंग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स गिव्स वाई, जहाँ एक्स एक फीचर वेक्टर है। एग्जाम्पल, एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर डोमेन, रिप्रेजेंट द इनपुट फीचर वेक्टर, और वाई एक लेबल है, मोस्टली +1 और -1। ओके। एक अच्छा क्लासीफायर वो होता है जो ट्रेनिंग डेटा के साथ साथ अनसीन टेस्ट डेटा पर भी अच्छा परफॉर्म करे। इस प्रॉपर्टी को हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। ये फंडामेंटल आइडिया एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल लर्निंग में डिटेल में दिया गया है कि मशीन लर्निंग का कोर ऑब्जेक्टिव होता है जनरलाइजेशन एरर को मिनिमाइज करना, ना कि सिर्फ ट्रेनिंग एरर को। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव classifier. A linear classifier makes decision based on the equation w dot x plus b is equal to 0. अब लीनियर क्लासीफायर क्या करता है? ये बेसिकली एक स्ट्रेट बाउंड्री ड्रॉ करता है डेटा को सेपरेट करने के लिए। मैथमेटिकली बाउंड्री दिखाई गई है w डॉट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 से डिफाइन होती है। यहाँ w वेट वेक्टर है, ये बाउंड्री के ओरिएंटेशन टिल्ट को कंट्रोल करता है, और b बायस है, ये बाउंड्री के शिफ्ट को कंट्रोल करता है। प्रेडिक्शन का रूल सिंपल होता है, अगर w डॉट एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 देन +1, अगर w डॉट एक्स प्लस वी इज स्मॉलर देन 0 देन -1। सपोर्ट वेक्टर मशीन इसी लीनियर बाउंड्री कंसेप्ट से स्टार्ट होता है और फिर उस बाउंड्री को ऑप्टिमाइज करता है टू अचीव मैक्सिमम लेंथ। Support vector machines specialize in constructing optimal linear boundaries based on this fundamental principle. Now, understand the concept of classification. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम डेटा में एक ऐसी बाउंड्री ड्रॉ करें जो दोनों क्लासेस को सेपरेट कर दे। जितनी क्लियर सेपरेशन होगी उतना क्लासीफायर कॉन्फिडेंट होता है। क्लासीफायर का इंट्यूशन ये है कि हम एक ऐसी लाइन, प्लेन, हाइपर प्लेन ढूंढें जिसके एक साइड सारी ब्लू पॉइंट्स हो और दूसरी साइड रेड पॉइंट्स। पर प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल बाउंड्रीज पॉसिबल होती हैं। एसवीएम का काम है उन सब में से सबसे बेस्ट बाउंड्री चूज करना। ओके, यहाँ पर दिखाए हुए डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हैं। अ 2D प्लेन
In this diagram, here is a 2D plane with red and blue data points separated by a straight line labeled decision boundary. Okay, सो रियल वर्ल्ड डेटा हमेशा क्लीन नहीं होता, बहुत सारा नॉइस ओवरलैपिंग होती है, इसलिए सिंपल क्लासीफायर जैसे परसेप्ट्रॉन फेल हो सकते हैं, स्पेशली जब डेटा स्मॉल हो या नॉइजी हो। ऐसे केसेस में हमें एक रॉबस्ट मेथड चाहिए। एसवीएम का ब्रिलियंस यही है कि बाउंड्री को सिर्फ ड्रॉ नहीं करता बल्कि कॉन्फिडेंस मैक्सिमाइज करता है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? मार्जिन का साइज जितना डिस्टेंस बाउंड्री का नियरेस्ट पॉइंट से होता है, ये आइडिया स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी में वीसी यानी कि वेपनिंग एंड शेरवोनिस्किस ने डायमेंशन के कंसेप्ट से क्लोजली लिंक्ड है, ऐसा बताया गया है। हाई मार्जिन, लो वीसी डायमेंशन एंड देन बेटर जनरलाइजेशन। एक बार फिर से समझते हैं। हाई मार्जिन tends to low VC dimension and then tends to better generalization. Okay, I hope it is clear to you. It is from the statistical learning theory. Okay, why do we need a better classifier? हाँ, एसवीएम एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है वेट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मिनिमाइज करना मैथमेटिकली। यहाँ पर दिखाया हुआ है मिनिमाइज करने के लिए, सब्जेक्ट टू दिस। ओके, दिस मीन्स हर पॉइंट मार्जिन के बाहर होना चाहिए, मार्जिन विड्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए, वेट वेक्टर का नॉर्म मिनिमाइज होगा तो बाउंड्री स्मूथ और स्टेबल होगी। ये पूरे इन फॉर्मुलेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड मशीन लर्निंग बाय बाइशॉप में थ्योरेटिकली क्लैरिटी के साथ मेंशन्ड है। ओके, एक बार फिर से समझते हैं। हर पॉइंट, इसका मतलब क्या है? मिनिमाइज टू दिस, सब्जेक्ट टू दिस, इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली? इसको अब एक बार इंट्यूशनली समझते हैं, वो मतलब क्या है। हर पॉइंट मार्जिन के बाहर होना चाहिए, मार्जिन विड्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए, वेट वेक्टर का नॉर्म मिनिमाइज होगा तो बाउंड्री स्मूथ और स्टेबल होगी। ओके, नाउ वी हैव वाई एस वी एम। ओके, एस वी एम ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम है क्योंकि मैक्सिमम मार्जिन चूज करता है। बिगर मार्जिन टेंड्स टू बेटर जनरलाइजेशन, टेंड्स टू लोअर टेस्ट एरर। ओके, एसवीएम सिर्फ सपोर्ट वेक्टर्स को यूज़ करता है, मतलब जो पॉइंट्स बाउंड्री के बिल्कुल क्लोज होते हैं। इससे ट्रेनिंग फास्ट होता है, मेमोरी कम यूज़ होती है और मॉडल एक्सट्रीमली स्टेबल रहता है। ओके, इफ़ वी आर ट्राइंग टू study the strengths and key features of SVM. So there are maximum margin principle. Okay, dependence on the support vector, work well on small data set. It is the key feature of SVM. It is works well on the small data set. Effective in high dimensions. SVM handle high dimensional features spaces like text or image classification efficiently. Kernel trick power using kernel function जैसे कि लीनियर, पॉलिनोमियल, आरबीएफ, सिग्मॉइड फंक्शन, एसवीएम कैन हैंडल नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू in which we are studying that YSVM. Okay, एसवीएम का थ्योरी इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको मैथमेटिकली ऑप्टिमल क्लासीफायर बोला जाता है अंडर द मार्जिन बेस्ड लर्निंग फ्रेमवर्क। ओके, सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम रियल वर्ल्ड डेटा में नॉइज को हैंडल करता है। इसका कर्नल ट्रिक नॉन लीनियर डेटा को भी सॉल्व करता है, जैसा हमने पिछली स्लाइड पे देखा था अभी। ओके, कर्नल ट्रिक पावर, जिससे ये एल्गोरिदम यूनिवर्सल फंक्शन अप्रॉक्सीमेटर बन जाता है। इसमें ब्रॉड एप्लीकेशंस जैसे कि यूज्ड इन इमेज रिकॉग्निशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, टेक्स्ट कैटेगराइजेशन, हैंड राइटिंग डिटेक्शन एंड फाइनेंशियल रिस्क प्रेडिक्शन भी शामिल हैं। ओके, और इसमें आगे बात करें तो मिनिमल ओवरफिटिंग यानी कि रेगुलराइजेशन थ्रू द मार्जिन मैक्सिमाइजेशन एंश्योर एसवीएम मॉडल स्टे बैलेंस बिटवीन बायस एंड वेरिएंस। बायस एंड वेरिएंस के बीच में बैलेंस पोजीशन बना के रखना। ओके, जियोमेट्रिक इंटरप्रेटेबिलिटी भी इसके की फीचर्स में शामिल है। ओके, सो हमने यहाँ पे समझा कि एसवीएम के की फीचर्स क्या हैं, एसवीएम की स्ट्रेंथ क्या है, जिससे समझ में आया कि वाई एसवीएम की ज़रूरत क्यों है ना। इसके फीचर्स और इसकी स्ट्रेंथ्स ही इतनी पावरफुल हैं, जिससे पता लगता है कि एसवीएम क्यों ज़रूरी है।
क्यों हम एसवीएम के बारे में पढ़ रहे हैं। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीजन बाउंड्री कंसेप्ट, जिसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में भी और पिछली स्लाइड्स पर भी, लेकिन फिर भी एसवीएम में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से डिसीजन बाउंड्री कंसेप्ट को पढ़ना बेहतर होगा। कैसे, देखते हैं अभी आगे। अ डिसीजन बाउंड्री वो जगह होती है जहाँ क्लासीफायर डिसाइड नहीं कर पाता कि पॉइंट किस क्लास का है। मैथमेटिकली हमने देखा w.x+b=0। फिर w.x+v अगर ग्रेटर देन जीरो है देन +1, एंड w.x+v इज स्मॉलर देन जीरो देन वी लेबल्ड एज अ -1। ओके। w बाउंड्री को टिल्ट करता है, b उसका शिफ्ट कंट्रोल करता है ना। डिसीजन बाउंड्री लाइन है, प्लेन है, लाइन इन 2D एंड प्लेन इन 3D दैट सेपरेट डेटा पॉइंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस। ओके। बाउंड्री हमारे फीचर स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है जिससे क्लासिफिकेशन पॉसिबल होती है। ओके। this all we have done previous slide that w.x+v, जहाँ पर w क्या चीज़ है, b क्या है, और उनका अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या होगा, स्मॉलर देन ज़ीरो है तो क्या होगा, हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार डिसीजन बाउंड्री कंसेप्ट को एसवीएम में आगे बढ़ने से पहले रिवाइज करना बेहतर होगा। ओके। सो नाउ वी हैव दिस विजुअल्स फॉर द डिसीजन बाउंड्री कंसेप्ट। ओके। जो मिस क्लासिफिकेशन मिनिमाइज करे और क्लास को मैक्सिमम क्लैरिटी से अलग रखे, वो ही एक अच्छी बाउंड्री होगी ना। पर प्रॉब्लम यही है कि एक बाउंड्री नहीं, मल्टीपल पॉसिबल बाउंड्रीज होती हैं, एसवीएम उनमें से बेस्ट पिक करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द डिसीजन बाउंड्री कंसेप्ट फॉर द एसवीएम। सो नाउ द टॉपिक इज लीनियर सेपरेबिलिटी. Linear separability occurs when a single straight line or hyperplane can perfectly divide the data into the two distinct classes. लीनियर सेपरेबिलिटी एक आइडियल सिचुएशन होती है जहां एक सिंगल स्ट्रेट लाइन दोनों क्लासेस को परफेक्टली सेपरेट कर देती है। मैथमेटिकल कंडीशन गिवन है वाई आई w.xi+b जहां पर ग्रेटर देन जीरो हो फॉर ऑल टेकिंग सैंपल्स। एग्जाम्पल की बात करें तो टू क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ लाइन आर लीनियरली सेपरेबल। गॉट इट। मैथमेटिकल दिस मीन्स y डॉट y I w.xi+b greater than 0 for all training samples. This condition ensure that all data points are correctly classified. मैथमेटिकली हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका इंट्यूशन क्या है कि व्हेन अ स्ट्रेट लाइन और हाइपरप्लेन परफेक्टली डिवाइड करे डेटा को इनटू द टू डिस्टिंक्ट क्लासेस। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन और डिफाइनिंग द लीनियर सेपरेबिलिटी, यानी कि व्हाट इज द लीनियर सेपरेबिलिटी। ओके। रियल वर्ल्ड में सिचुएशन रेयर होती है, इसलिए हम सॉफ्ट मार्जिन या कर्नल एसवीएम का यूज करते हैं। However, perfect separability is rare in the real-world dataset, which often have overlapping features. In such cases, a soft margin SVM or kernel-based SVM is used to handle noise. This concept of separability helps in understanding how complex the data space is. Visualizing linear separability builds intuition for why SVM maximize the margin later. अगर हम लीनियर सेपरेबिलिटी को विजुलाइज कर पाए अच्छी तरह से, तो हम समझ पाएंगे कि एस वी एम maximizes the margin later. Okay. Linear separability is a simplifying assumption that motivate the design of the SVM classifier. So कहीं ना कहीं अगर एस वी एम क्लासीफायर्स एस वी एम के मार्जिन मैक्सिमाइजेशन को समझना है तो उसके लिए लीनियर सेपरेबिलिटी का थोड़ा बहुत और वी कैन से दैट लीनियर सेपरेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। एक्सर प्रॉब्लम फेमसली नॉन लीनियरली सेपरेबल होता है और ये न्यूरल नेटवर्क और एसवीएम कर्नल ट्रिक के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर सेपरेबिलिटी। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ लाइन और अ प्लेन। 2D में बाउंड्रीज होती हैं w1x1 प्लस w2x2 प्लस b इज इक्वल टू 0। हायर डायमेंशन में हाइपर प्लेन बन जाता है, 2D में ये इक्वेशन है ना। अगर हायर डायमेंशंस होंगे तो हाइपर प्लेन बन जाएगा।
ओके, सो द वेक्टर डब्ल्यू इज परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द हाइपरप्लेन। सो इन सभी इक्वेशंस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कौन सा वेरिएबल क्या डिनोट करता है, कैसे और कब कहाँ पर डिनोट कर रहा है। जैसे डब्ल्यू इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर नॉर्मल टू द हाइपरप्लेन, बायस बी कंट्रोल हाउ फार द हाइपरप्लेन्स फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, वही टिल्ट वाली बात आ गई कि बी कंट्रोल करेगा हाउ फार द हाइपरप्लेन्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कहाँ पर, है ना। For any point x, the sign of w dot x plus b determine its class label. अगर greater than 0 and smaller than 0 तो determine करेगा ना its class label को। Okay, so it is very simple. It is only a mathematical equation about the equation of a line or plane. So next we have what is the role of weights and bias. Weights w, bias b. वेट क्या डिफाइन कर रहा था, वेट क्या डिटरमाइन कर रहा था, ओरिएंटेशन, स्लोप ऑफ द सेपरेटिंग हाइपरप्लेन, चेंजिंग डब्ल्यू रोटेट्स द बाउंड्री इन द फीचर स्पेस। वेट वेक्टर सारे फीचर्स की इंपोर्टेंस बताता है। अगर कोई डब्ल्यू आई आई इंडिसेस को डिनोट कर रहा है, डब्ल्यू आई हाई मैग्नीट्यूड का है तो वो फीचर क्लासिफिकेशन में स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा। बायस भी एक कांस्टेंट शिफ्ट देता है। एसवीएम की ट्रेनिंग प्रोसेस में डब्ल्यू और बी दोनों ऑप्टिमाइज होते हैं। ओके, ऑप्टिमाइजेशन फॉर बोथ। ऑब्जेक्टिव यही होता है, मार्जिन वाइड हो, क्लासिफिकेशन स्टेबल हो। So I hope it is clear to you what is the role of weights and bias in the SVM. Now we have limitation of linear classifier. Limitations क्या है? लीनियर मॉडल्स कर्व्ड पैटर्न्स को कैप्चर नहीं कर सकते। रियल वर्ल्ड डेटा में स्पाइरल्स, सर्कल्स, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं जिसको लीनियर मेथड हैंडल नहीं कर पाते। ओके, इसलिए हम कर्नल ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं जो नॉन लीनियर डेटा को हायर डायमेंशन में मैप कर देता है, जहाँ ये लीनियर सेपरेबल हो जाता है, लीनियर सेपरेबल हो जाता है। ओके, दिस आइडिया इज हैविली इंस्पायर्ड बाय द कवर्स थ्योरम। नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा बिकम लीनियरली सेपरेबल इन द हायर डायमेंशन। सो कवर थ्योरम क्या कहती है? कवर्स थ्योरम पे आने से पहले एक बार फिर से लिमिटेशन समझते हैं लीनियर क्लासीफायर की क्या है। कि जो लीनियर मॉडल्स है ना, वो कर्व्ड पैटर्न को कैप्चर नहीं कर पाते हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा में तो स्पाइरल्स भी होंगे, सर्कल्स भी होंगे, कम्प्लेक्स पैटर्न्स भी शामिल हो सकते हैं जिसको लीनियर मॉडल्स या लीनियर मेथड्स हैंडल नहीं कर पाते हैं। सो इस वजह से इसलिए हम कर्नल ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं जो नॉन लीनियर डेटा को हायर डायमेंशन में मैप कर देता है, नॉन लीनियर डेटा को हायर डायमेंशन में मैप कर देता है। ओके, जहाँ ये लीनियरली सेपरेबल हो जाता है। सो अब आते हैं कवर थ्योरम क्या कहती है। कवर्स थ्योरम कहती है नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा बिकम लीनियरली सेपरेबल इन द हायर डायमेंशन। वही तो हम कर्नल ट्रिक में कर रहे थे। कर्नल ट्रिक में क्या है? कर्नल ट्रिक में है जो नॉन लीनियर डेटा है ना, उसको हायर डायमेंशन में ले जाएंगे और उसको हायर डायमेंशन में मैप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लीनियरली सेपरेबल हो जाएगा। सो यही कवर्स थ्योरम कहती है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इट इज़ वेरी सिंपल ना, लीनियर क्लासीफायर एंड लीनियर मॉडल्स। Okay, so now again, int what is intuition behind the SVM? SVM का कोर आइडिया है मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन। SVM का मेन स्ट्रेंथ ये है कि ये सिर्फ सपोर्ट वेक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके, सबसे पहले एम क्या है? टू फाइंड द बाउंड्री दैट मैक्सिमाइज द मार्जिन बिटवीन द टू क्लासेस। दो क्लासेस के बीच में मैक्सिमाइजेशन ऑफ बाउंड्री। ओके, instead of just separating the data, it focuses on how confidently it separates them, है ना। जस्ट नॉट सेपरेटिंग पर ध्यान देना बल्कि ये भी कि उसे कॉन्फिडेंटली कैसे किया जाए, है ना। एसवीएम चूजेस द हाइपर प्लेन दैट कीप्स द लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ द बोथ क्लासेस। These nearest data points are called support vectors. Okay, the wider the margin, the better the classifier can generalize on unseen data. This makes SVM robust to noise and small perturbations in data. The core idea comes and statistical learning theory by VC in 1995, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी बाय वीसी इन 1995। सो ये मॉडल जियोमेट्रिकली एलिगेंट है ऑप्टिमाइजेशन के लिए और ज्योमेट्री का फ्यूज़न है।
ऑप्टिमाइजेशन एंड जियोमेट्री का फ्यूजन, एंड वी कैन से दैट कॉम्बिनेशन। इसका प्रूफ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन से आता है, जिससे गारंटेड ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्यूशन बिहाइंड एसवीएम। ओके, सो जियोमेट्रिकली भी और कंप्यूटेशनली भी एफिशिएंट है। ओके, सो नाउ वी हैव द परफेक्ट बाउंड्री, है ना। डिसीजन बाउंड्री एंड परफेक्ट बाउंड्री क्या है? अमंग ऑल द पॉसिबल सेपरेटिंग हाइपरप्लेन्स, जितने भी पॉसिबल हाइपरप्लेन्स होंगे, उसमें से जो एसवीएम है, एसवीएम का मेन एम तो यही है ना कि फाइंड करना बेस्ट मैक्सिमम मार्जिन को, है ना। तो वो फाइंड करेगा बेस्ट सेपरेटिंग प्लेन को। अ मार्जिन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री टू द नियरेस्ट डेटा पॉइंट। नियरेस्ट डेटा पॉइंट क्या है? हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं वही तो आपके सपोर्ट्स वेक्टर हैं। ओके, सो द परफेक्ट बाउंड्री क्या हो जाएगी? इज द वन दैट मैक्सिमाइज दिस डिस्टेंट, जो इस डिस्टेंस को, जो इस मार्जिन को मैक्सिमाइज करेगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ दैट मार्जिन, वही आपकी क्या हो जाएगी? परफेक्ट बाउंड्री। अ लार्जर मार्जिन रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग एंड इंक्रीज जनरलाइजेशन। ओके, सो एक बार फिर से समझते हैं परफेक्ट बाउंड्री क्या है। पॉसिबल बाउंड्रीज में से एसवीएम वो हाइपर प्लेन चूज करता है जिसका मार्जिन लार्जेस्ट होगा, मैक्सिमाइज्ड होगा। मार्जिन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट वेक्टर बाउंड्रीज, मार्जिन, है ना। हम अब तक इवन द प्रीवियस स्लाइड तक हम पढ़ रहे थे कि मार्जिन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्जिन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्जिन एसवीएम करता है। तो व्हाट इज द मार्जिन? मार्जिन है क्या? अगर इसको समझे तो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट वेक्टर बाउंड्रीज। और हमने पढ़ा सपोर्ट वेक्टर्स क्या हैं? सपोर्ट्स वेक्टर हैं हमारे पास नियरेस्ट डेटा पॉइंट। नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स को क्या कहा गया है? सपोर्ट वेक्टर्स। ओके, सो मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वाइड मार्जिन तो स्मॉल डब्ल्यू। ओके, मिनिमाइजिंग द डब्ल्यू। ओके, एस बी एम बाउंड्रीज परफेक्टली बैलेंस्ड होती हैं, एक तरफ पॉजिटिव सपोर्ट वेक्टर, दूसरी तरफ नेगेटिव सपोर्ट वेक्टर्स। ओके, द ऑप्टिमाइजेशन इंश्योर करेगा कि जो डेटा पॉइंट है लाई करे करेक्ट साइड ऑफ द मार्जिन बाउंड्री, है ना, वही तो कि परफेक्टली बैलेंस्ड हो। ओके, सो नाउ परफेक्ट बाउंड्रीज के लिए क्या फॉर्मूलेज हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं इक्वेशन मैथमेटिकली। सो डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस वी इजक्वल टू +1 एंड -1 सेम। Thus, SVM identify the boundary with the widest gap that still classify all points correctly. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है मार्जिन, ये हम पहले समझ चुके हैं। सपोर्ट्स वेक्टर एग्जैक्टली इन लाइंस पर होते हैं। कौन सी लाइंस पर? इन लाइंस पर होते हैं। ओके, सो अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मार्जिन और मार्जिन कंसेप्ट। मार्जिन एम, जिसको मार्जिन क्या है? डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स कैसे दिखाया गया है? एम इक्वल टू 2/w। एंड जहाँ पर जो एम है यानी कि मार्जिन है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन टू हाइपरप्लेन्स। और टू हाइपरप्लेन्स कौन से हैं? वो ये हैं। ओके, इन दो हाइपरप्लेन्स के बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मार्जिन कहा गया। और मार्जिन को कैसे डिनोट किया गया है यहाँ पे? ऐसे, एम इक्वल 2/w। टू मैक्सिमाइज दिस मार्जिन एस वी एम मिनिमाइज डब्ल्यू। ओके, एक बार फिर से समझते हैं मार्जिन के कंसेप्ट को। जितना डब्ल्यू स्मॉल होगा, नॉर्म नॉर्म कम होगा, मार्जिन वाइड होगा। ओके, मार्जिन मैक्सिमाइज करने से एसवीएम जो है रॉबस्ट हो जाएगा। पॉइंट्स को शिफ्ट करने पर बाउंड्री स्टेबल होंगी। ओके, सिर्फ सपोर्ट वेक्टर बाउंड्रीज को अफेक्ट करते हैं, बाकी पॉइंट इररिलेवेंट होते हैं। ओके, एनी शिफ्ट इन अ नॉन सपोर्ट वेक्टर पॉइंट डज नॉट चेंज द डिसीजन बाउंड्री। अगर कोई नॉन सपोर्ट वेक्टर पॉइंट है उसमें शिफ्ट आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डजंट चेंज द डिसीजन बाउंड्री। लेकिन ओनली विया किससे? सपोर्ट वेक्टर पॉइंट से ही चेंज होगा किसी में डिसीजन बाउंड्री में। दस द मार्जिन विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द हाउ क्रिटिकल डेटा पॉइंट सपोर्ट वेक्टर आर प्लेस्ड। ओके, सो नॉर्म कम, सो डिस्टेंस ज़्यादा। दिस इज ऑल अबाउट द मार्जिन कंसेप्ट। मार्जिन मैक्सिमाइजेशन, अभी हम एस के इंट्रो पर ही घूम रहे हैं। अगर हम एस के जो इंट्रोडक्शन में या इसके स्टार्टिंग में जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, उसके स्टार्टिंग में जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं उसको सही से, उस पर सही से पकड़ हो जाएगी, तो फिर आगे एस को हम स्मूथली हैंडल कर पाएंगे। सो हम फिर से समझ रहे हैं कि मार्जिन मैक्सिमाइजेशन के बारे में।
एसवीएम का मेन एम यही था कि मार्जिन मैक्सिमाइजेशन हो, किसके बीच में, दो क्लासेस के बीच में, और सारे उसके पॉइंट क्या हो, बैलेंस्ड हो, करेक्टली करेक्टली क्लासिफाइड हो, करेक्टली प्लेस्ड हो, जो कि लीड करेगा किसके लिए, बेटर जनरेशन के लिए ऑन अनसीन डेटा। ओके, सो हम ये मिनिमाइजेशन और सब्जेक्ट टू पढ़ चुके हैं ऑन द प्रीवियस स्लाइड्स। दिस फॉर्मुलेशन इंश्योर दैट एवरी पॉइंट लाइज आउटसाइड और ऑन द मार्जिन। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसका ग्लोबल ऑप्टिमम गारंटेड होता है। ओके, सो एसवीएम का यही सॉलिड मैथमेटिकल फाउंडेशन है जो इसको रिलायबल बनाए रखता है। एसवीएम अचीव करता है बैलेंस किसके बीच में, कॉम्प्लेक्सिटी और एक्यूरेसी के बीच में। सॉल्यूशन यूनिक हो, ग्लोबल हो सिंस द प्रॉब्लम इज कन्वेक्स। ओके, इन द रियल वर्ल्ड केसेस सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम अलाउ स्लाइड वायलेशन टू द हैंडल नोइजी डेटा। मार्जिन मैक्सिमाइजेशन रिमेन द हार्ट ऑफ द एसवीएम फिलोसफी। एसवीएम के पीछे का एसवीएम का जो इंट्यूशन है, उसकी जो फिलॉसफी है, वो मार्जिन मैक्सिमाइजेशन में ही तो छिपी हुई है ना। उसका मेन एम ऑब्जेक्टिव यही तो है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्जिन मैक्सिमाइजेशन। सो व्हाट आर द सपोर्ट वेक्टर्स? ओके, सपोर्ट वेक्टर हमने देखा पीछे क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, नियरेस्ट डेटा पॉइंट। ओके, सो सपोर्ट वेक्टर मशीन, द बैकबोन ऑफ द एसवीएम, they are the true foundation of SVM decision making. Support vectors are the data point that lies closest to the decision boundary. Okay, नियरेस्ट डेटा पॉइंट बोलते हैं जो क्लोजेस्ट है किसके, डिसीजन बाउंड्री को, वही क्या है, सपोर्ट वेक्टर है। और सपोर्ट वेक्टर्स पॉइंट के ही पोजीशन से, उनके उनके चेंज से किस पर फ़र्क पड़ेगा, डिसीजन बाउंड्री पर फ़र्क पड़ेगा। जो नॉन सपोर्ट वेक्टर पॉइंट्स हैं उनसे कोई भी हम कहें तो चेंज नहीं होगा किस पर, डिसीजन बाउंड्री पर। दे आर द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव सैम्पल्स जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं फाइनल मॉडल को। केवल इनकी ही पोजीशन, इनकी ही ओरिएंटेशन अफेक्ट करेगी डिसीजन बाउंड्री को। रिमूविंग एनी नॉन सपोर्ट वेक्टर पॉइंट डजेंट अफेक्ट द क्लासीफायर, जिसके बारे में पहले देख चुके हैं, है ना। सो सपोर्ट वेक्टर जो है रिप्रेजेंट करते हैं क्रिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ईच क्लस्टर। ये पॉइंट नॉर्मल डेटा पॉइंट से अलग होते हैं। सपोर्ट वेक्टर वो पॉइंट होते हैं जो बाउंड्री के बिल्कुल पास, क्लोजेस्ट होते हैं। ये पॉइंट्स मार्जिन लाइज पे पड़ते हैं, जैसे डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू +1, और या फिर डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस वी इज इक्वल टू -1। इन्हीं पॉइंट की वजह से हाइपरप्लेन की पोजीशन डिसाइड होती है। एक अमेजिंग बात ये है कि अगर आप ट्रेनिंग सेट से सारे नॉन सपोर्ट वेक्टर पॉइंट्स को हटा भी दोगे तो एसईओ का जो डिसीजन बाउंड्री है चेंज नहीं होगा। ये फिर से वही बात है कि कि नॉन सपोर्टिंग वेक्टर पॉइंट्स अफेक्ट नहीं करते हैं। ये इंट्यूटिव बात पैटर्न रिकॉग्निशन एंड मशीन लर्निंग क्रिस्टोफर बाइशॉप में ब्यूटीफुली समझाई गई है। एसवीएम सिर्फ सबसे हार्ड एग्जाम्पल्स को लर्न करता है। सपोर्ट वेक्टर्स ही वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रखते हैं जिससे बाउंड्रीज एंकर्ड होती हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, दैट इज़ सपोर्ट वेक्टर्स which is a backbone of SVM. So visualization of SVM boundary, सपोर्ट वेक्टर्स के थ्रू ही एसवीएम का डिसीजन फंक्शन लिखा जाता है, जो कि क्या है, एक बार फिर से प्रीवियस स्लाइड पे देखेंगे कि इसका फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज अबाउट द सपोर्ट वेक्टर, सॉरी एसवीएम का जो डिसीजन फंक्शन है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ अल्फा आई वाई आई एक्स आई डॉट एक्स प्लस बी, वेयर जो अल्फा आई है वो ग्रेटर देन 0 होगा ओनली फॉर द सपोर्ट वेक्टर्स। ओके, सो इट इज़ द एस वी एम के लिए जो डिसीजन फंक्शन है वो ऐसे डिनोट किया जाएगा। ओके, सो दिस इज द फॉर द विजुअलाइजेशन फॉर द एस वी एम बाउंड्रीज। यहाँ जो अल्फ़ा आई है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मॉडल डब्ल्यू को डायरेक्टली स्टोर नहीं करता, वो यूज़ कर रहा है डब्ल्यू को एज अ, यहाँ पर समेशन अल्फ़ा आई डब्ल्यू आई। ओके, ये कैलकुलेट करेगा। ये रिप्रेजेंटेशन मॉडल को बहुत मेमोरी एफिशिएंट और कंप्यूटेशनली एफिशिएंट बनाता है। अगर हम बात करें फिर से इस ग्राफ के बारे में बात करें तो
हमेशा ये याद रखना होगा, सेंटर में जो सॉलिड लाइन होती है ना वो हाइपरप्लेन होता है, और दोनों तरफ डैश्ड लाइंस मार्जिन बाउंड्रीज होती हैं। ओके, और इन पर जो पॉइंट्स पड़ते हैं उन्हें हम सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं। सपोर्ट वेक्टर्स ही मार्जिन विड्थ को डिसाइड करेंगे। बाकी पॉइंट जितनी मर्जी दूर हो जाएं, उनसे बाउंड्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी की वजह से एसवीएम नॉइज के अगेंस्ट बहुत रोबस्ट होता है। ओके, so I hope it is clear to you, that is visualization of SVM boundaries. Now we have optimization problem. SVM एक कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ऑब्जेक्टिव होता है W का नॉर्म मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करना किसे? W के नॉर्म को। ओके, सो द गोल इज टू मिनिमाइज द वेट वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइल सेटिस्फाइंग मार्जिन कंस्ट्रेंट। मैथमेटिकली जिसे ऐसे डिनोट किया जा सकता है। और okay, so this is your all the data points are correctly classified with at least margin distance 1. ऑप्टिमाइजेशन का लॉजिक सिंपल है, अगर W लार्ज होता है तो मार्जिन छोटा होगा, और W स्मॉल होता है तो मार्जिन वाइड होगा। एसवीएम ये इंश्योर करता है कि एवरी पॉइंट एट लीस्ट मार्जिन डिस्टेंस पर रहे। Okay, the result is dual optimization problem solvable via the quadratic programming. The optimal hyperplane correspond to the minimal energy configuration of this optimization. So now our topic, now the topic is objective function. हार्ड मार्जिन एसवीएम तब काम करता है जब डेटा परफेक्टली सेपरेबल हो। ओके, इसमें कोई एरर अलाउड नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वही मिनिमाइजेशन दैट इज सब्जेक्ट टू दिस। इस ऑब्जेक्टिव का फिजिकल मीनिंग क्या है? मार्जिन मैक्सिमाइज करना, कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज करना, ओवरफिटिंग अवॉइड करना, यही इसका फिजिकल मीनिंग है। ये ट्रेड ऑफ मैथमेटिकली गारंटेड करता है कि एसवीएम का जनरेशन एरर कम रहे। ओके, so the next topic is again we are understanding the objective function with the help of these diagrams और visuals that रियल वर्ल्ड में डेटा बिल्कुल लीनियरली सेपरेबल नहीं होता है, इसलिए हार्ड मार्जिन एसवीएम प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो करें क्या? हम कंस्टेंट्स को थोड़ा रिलैक्स करते हैं स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके। स्लैक वेरिएबल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज अ स्लैक वेरिएबल, रिप्रेजेंट करता है कि कितनी वॉल्यूशन हो रही है मार्जिन की। ओके, एक बार फिर से समझते हैं व्हाट हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस दिस स्लैक वेरिएबल। जो रियल वर्ल्ड में ना डेटा बिल्कुल लीनियरली सेपरेबल नहीं होगा, आइडियल कंडीशन नहीं है, इसलिए हार्ड मार्जिन ऐसे में प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि उसे कंस्टेंट्स को थोड़ा रिलैक्स करेंगे और जो स्लैक वेरिएबल है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। इस स्लैक वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर कि कितनी वॉल्यूशन हो रही है मार्जिन की। ओके, सी क्या है? सी इज अ रेगुलराइजेशन पैरामीटर कंट्रोलिंग द ट्रेड ऑफ बिटवीन मार्जिन साइज एंड एरर टॉलरेंस। मार्जिन साइज और एरर टॉलरेंस के बीच में जो ट्रेड ऑफ है उसके लिए जो रेगुलेशन पैरामीटर यूज हो रहा है वही सी है। हाई सी क्या डिनोट करेगा? हाई सी क्या इन्फर करेगा कि फ्यूअर मिस क्लासिफिकेशन है बट स्मॉलर मार्जिन हैं। और लो लो वैल्यू ऑफ सी क्या इन्फर करेगा? ये इन्फर करेगा कि मार्जिन क्या है आपके वाइडर हैं, और जो मिस क्लासिफिकेशन है या टॉलरेट सम एरर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आगे देखते हैं कि Lagrange multipliers टू सॉल्व द कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। एसवीएम में हम क्या यूज़ करेंगे? लैग्रेंजियन फंक्शन का यूज़ करेंगे। जो प्राइमल लैग्रेंजियन कैसे डिनोट करते हैं हम? इस तरीके से एल लैग्रेंजियन फंक्शन, जिसमें क्या हमने पैरामीटर्स दिए हैं डब्ल्यू, बी और अल्फ़ा। जहाँ पर इसका जो डिनोशन है वो यहाँ पर इस तरह से क्या है, ये यहाँ पे डब्ल्यू का नॉर्म बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, उसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे ऐसे अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं। समेशन अल्फ़ा आई वाई आई डब्ल्यू डॉट एक्स आई प्लस बी माइनस वन विद अल्फ़ा आई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। ओके, सो जो अल्फ़ा आई है वही यहाँ पर क्या है आपके पास? लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर है।
जो यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ ईच कंस्टेंट। जो भी हमारे पास कंस्टेंट होगा उनको हमने अल्फा आई में डिनोट कर दिया, और अल्फा आई क्या डिनोट कर रहा है, उसकी मतलब इंपॉर्टेंस कितनी है उस कंस्टेंट की, वो उसकी वैल्यू सीधी सीधी यहाँ पे प्रोपेट करेगी। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर फिर भी एक बार फिर से थोड़ा सा लैग्रेंज मल्टीप्लाई के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ी सा और इसके बारे में फील लें, तो क्या कह सकते हैं कि जिन अल्फा आई की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी वही सपोर्ट वेक्टर बनाएंगे, बनते हैं। ओके, जिन अल्फा आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, वही सपोर्ट वेक्टर बनते हैं। और अल्फा आई क्या है, यहाँ पर लैग्रेंज मल्टीप्लायर है, तो सीधा सीधा करेक्शन हो गया ना। सॉल्विंग द इसमें जो अल्फा आई लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर है, जो कंस्टेंट का वेट रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पोर्टेंस है ना, उस कंस्टेंट का इम्पोर्टेंस कितना है या वेट कितना है, वही क्या डिनोट कर रहा है, अल्फा आई। सो अब हम देखते हैं ड्यूअल फॉर्म ऑफ एसवीएम। ड्यूअल फॉर्म एसवीएम, प्राइमल फॉर्म से हमें डायरेक्टली डब्ल्यू और बी फाइंड करना मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको ड्यूअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, हम चेंज क्यों कर रहे हैं ना, वही बात तो है। प्राइमल फॉर्म से हमें डायरेक्टली जो डब्ल्यू और बी है वो फाइंड करना मुश्किल होगा, इसलिए हम इसको ड्यूअल फॉर्म ऑफ एसवीएम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव क्या है, वही मैक्सिमाइजेशन और सब्जेक्ट टू। यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन क्या है, एंड इसके सब्जेक्ट टू में क्या है, दिस अल्फा आई वाई आई इज इक्वल टू ज़ीरो, उनका समेशन क्या ज़ीरो है, और जहाँ पर अल्फा आई क्या ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसका एडवांटेज क्या है, ड्यूअल फॉर्म का मेजर एडवांटेज है इसमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, है ना। इसी वजह से कर्नल ट्रिक इंट्रोड्यूस होती है, जिसमें एस वी एम नॉन लीनियर बन जाता है। जो ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन है एस वी एम का, वो एस वी एम को कंप्यूटेशनली स्केलेबल बनाता है लार्ज डेटा सेट्स के लिए। ओके, अगर हम इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें, किसके लिए, एस वी एम के ड्यूअल फॉर्म के लिए, तो हम देख सकते हैं ड्यूअल फॉर्म हमें बताता है कि एस वी एम का डिसीजन फंक्शन सिर्फ सपोर्ट वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन होती है। दिस ऑल्सो मीन्स एस वी एम मेमोरी एफिशिएंट है, सपार्स सॉल्यूशंस हैं, कंप्यूटेशनली स्टेबल है। डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन हमें कर्नल ट्रिक की तरफ ले जाती है। जियोमेट्रिकली एस वी एम हाइपर प्लेन डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस वी इज इक्वल टू ज़ीरो, स्पेस को दो हाफ स्पेस में डिवाइड करेगा, जहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो एंड स्मॉलर देन ज़ीरो। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द हाइपर प्लेन क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी स्लैश डब्ल्यू। ओके, सो आई इसे लिख कर बताना अच्छा रहेगा। आई होप दिस इज रिटन ऑन द स्लाइड, सॉरी फॉर द इनकन, हाँ दिस वन, डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। जो हाइपर प्लेन है वो क्या है, डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, वो उस प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा ना, ग्रेटर देन ज़ीरो एंड स्मॉलर देन ज़ीरो। जो मार्जिन एम है वो जियोमेट्रिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हम इसके बारे में पहले देख चुके हैं। जो मार्जिन एम है वो एक जियोमेट्रिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू सपोर्टिंग हाइपर प्लेन्स। और मैक्सिमाइजिंग दिस मार्जिन ही तो मतलब एस वी एम का जो मेन पॉइंट, मेन एम ऑब्जेक्टिव क्या था, मैक्सिमाइज करना दिस मार्जिन को। ओके, हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि डिस्टेंस डिस्टेंस जो एनी पॉइंट फ्रॉम हाइपर प्लेन क्या होगा, डी इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी डिवाइड बाय डब्ल्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा उससे। यानी कि अगर हमें किसी पॉइंट का उस हाइपर प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वो होगा डी इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी। ओके, इस चीज़ को डिवाइड करेंगे किससे, डब्ल्यू के मैग्नीट्यूड से, तो हमें वो चीज़ हमें वो डिस्टेंस मिल जाएगा। सो इस स्लाइड पर इतना ही था कि हम कैसे किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं उस हाइपर प्लेन से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
इसीलिए हमने यहाँ पर इसको थोड़ा एम्फोसाइज किया है इसके ऊपर कि उस पॉइंट का हाइपर प्लेन से क्या डिस्टेंस है, उसे कैसे निकाल सकते हैं। वो है ये इक्वेशन W.x+v, जिसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, W के मैग्नीट्यूड से या नॉर्म से, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट का हाइपर प्लेन से डिस्टेंस। ओके, सो एसवीएम का गोल होता है मैक्सिमम बैलेंस्ड हाइपर प्लेन चूज़ किया जाए। ज्योमेट्रिकली एसवीएम सबसे स्टेबल बाउंड्री चूज़ करता है जो दोनों क्लास क्लस्टर के बीच में बिल्कुल सेंटर में आती हैं। सो यही है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्यूअल फॉर्म ऑफ एसवीएम। रोल क्या है स्पोर्ट्स वेक्टर सपोर्ट वेक्टर का? सपोर्ट वेक्टर ही वो पॉइंट हैं जिनके बिना एसवीएम एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, क्योंकि एस सपोर्ट वेक्टर पॉइंट्स ही तो इफेक्ट कर डाल रहे थे एसवीएम पर, क्योंकि नॉन सपोर्ट वेक्टर पॉइंट तो कोई अफेक्ट ही नहीं कर रहे थे एसवीएम डिसीजन बाउंड्री को। सो यही वो पॉइंट्स हैं जिनके बिना एसवीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप एक सपोर्ट वेक्टर को थोड़ा मूव कर दो, हाइपर प्लेन शिफ्ट हो जाता है, लेकिन अगर नॉन सपोर्ट वेक्टर को शिफ्ट करो तो बाउंड्री बिल्कुल सेम रहती है। इसलिए एसवीएम को स्पार्स मॉडल कहा जाता है कि इसको प्रेडिक्शन के लिए सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ये स्टेबिलिटी एसवीएम को स्मॉल डेटा सेट पर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देती है। क्या स्टेबिलिटी कि ये केवल सपोर्ट वेक्टर्स पर डिपेंड करता है ना। अब बात करते हैं 2D मार्जिन के बारे में। 2D में मार्जिन को विजुलाइज करना सिंपल होता है। एक स्ट्रेट लाइन होती है सेंटर में, हाइपरप्लेन उसके पैरेलल दो डैश लाइन दिखती हैं, मार्जिन बाउंड्रीज। मार्जिन विड्थ क्या हो जाएगी, 2 बाय नॉर्मल सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ W। हियर वी हैव एन विजुअल्स फॉर द 2D मार्जिन, जहाँ पर रेड एंड ब्लू डेटा पॉइंट्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू क्लासेस को। ओके, and here is a optimal hyperplane as a solid black line separating the classes, and dashed margins lines बहुत साइड हैं hyperplane के। ओके, सो कोर मैथमेटिकल आइडिया क्या है, मैक्सिमम मार्जिन मिनिमम रिस्क, मैक्सिमम मार्जिन मिनिमाइज द रिस्क। ओके, एसवीएम ट्रांसफॉर्म करता है एक ज्योमेट्रिक इंट्यूशन को इनटू अ पावरफुल मैथमेटिकल मॉडल को। तो अभी तक हमने क्या देखा, हम केवल दो ही चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा टेक्निकलिटी में ना जाएं तो अभी तक आप देखोगे कि हमने केवल कुछ नहीं पढ़ा है ज़्यादा, हमने केवल क्या उसकी ज्योमेट्रिक लाइंस ज्योमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी हैं और उसको मैथ से कनेक्ट किया है बस, है ना। तो यही इसका ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे इसका रीज़न है। So this is the explanation, or we can say the visualization for the 2D margin lines. So now we have the non-linear data problems. वर्ल्ड रियल में डेटा सेल्डम लीनियरली सेपरेबल होता है। ओके, रियल वर्ल्ड में कब हो सकता है ना कि लीनियर डेटा ना मिले, सॉरी लीनियरली सेपरेबल डेटा ना मिले। आपको सर्कल्स मिलेंगे, स्पाइरल्स मिलेंगे, एक्सॉर पैटर्न्स मिल सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिल सकती हैं, लीनियर क्लासीफायर वहाँ पे फेल हो जाएंगे। इसीलिए और इवन लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर्व बाउंड्रीज नहीं बना सकता। इसलिए एसवीएम को एक ट्रिक चाहिए। नॉन लीनियर डेटा को आप कैसे लीनियरली सेपरेबल कर पाएंगे, तो इसके लिए एसवीएम को एक ट्रिक है कि नॉन लीनियर डेटा को हम हायर डायमेंशन में ले जाके वहाँ पर उसको हायर डायमेंशन से मैप करते हैं एंड देन इट विल बिकम लीनियरली सेपरेबल। इसी से आता है कर्नल ट्रिक। कर्नल ट्रिक यही तो था, जो कि एसवीएम का एक मैजिकल कंपोनेंट हम कह सकते हैं। सो इस स्लाइड में कुछ नहीं है, यही है कि नॉन लीनियर डेटा के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, वही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक फ्लो है स्ट्रक्चर है एक इस सेशन का, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर ये पढ़ना पड़ेगा कि नॉन लीनियर डेटा के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर से वही कर्नल ट्रिक इंट्रोडक्शन। कर्नल ट्रिक ही तो इस जो ये प्रॉब्लम थी इसका जो सॉल्यूशन का फ्लो था वो क्या था, यही तो था कर्नल ट्रिक और उसका इंट्रोडक्शन है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपको कोई वाई चीज़ समझानी है तो उसके लिए आपको एक्स चीज़ पहले समझानी पड़ेगी, लेकिन फ्लो कुछ ऐसा होता है कि वाई के बाद एक्स आता है। सो वो ये चीज़ यहीं पर यही है कि कर्नल ट्रिक इंट्रोडक्शन, लेकिन फिर भी फ्लो के साथ जा रहे हैं तो हमें कर्नल ट्रिक इंट्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। सो रिवीजन कर लेते हैं।
कर्नल ट्रिक बेसिकली डेटा को हाई डायमेंशन में मैप करता है, ओके, विदाउट एक्चुअली कंप्यूटिंग दैट मैपिंग। अगर फाई ऑफ एक्स मैपिंग होती है तो कर्नल के एक्स डैश के डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई एक्स डॉट फाई एक्स डैश। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर फाई एक्स एक मैपिंग फंक्शन है तो कर्नल क्या कंप्यूट करेगा, के एक्स आई एक्स एक्स, हम इसको एक्स आई और एक्स जे बोल सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के एक्स कॉमा के एक्स डैश, इंडिसेस में ना लिखते हुए हम इसको के एक्स इसके सब एक्स और एक्स डैश भी लिख सकते हैं, जो क्या हो जाएगा फाई ऑफ एक्स आई इंटू फाई ऑफ एक्स जे, जहाँ पर हम इसको एक्स और एक्स डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, केवल डिनोशन का फर्क है और कुछ नहीं। दिस इससे क्या होगा, अवॉइड होगी कंप्यूटिंग द फाई ऑफ एक्स डायरेक्टली, है ना। सो इसमें एस वी एम नॉन लीनियर शेप्स को भी परफेक्टली क्लासीफाई कर देगा, वही है, लेकिन यहाँ पर हमने अभी इसमें एडिशन चीज़ क्या सीख लिया थोड़ी सी कर्नल ट्रिक में, इसकी मैथमेटिकल मैपिंग फंक्शन भी देख लिया है। डिफरेंट कर्नल्स जो है वो अलाउ करेंगे कंट्रोल ओवर द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्मूथनेस, सर्कुलर पैटर्न स्पायरल एक्स सब सॉल्वेबल है अंडर द कर्नल ट्रिक, अंडर द कर्नल ट्रिक मैथमेटिकल फंक्शन, ओके। सो व्हाट इज अ फीचर मैपिंग कंसेप्ट। फीचर मैपिंग का आइडिया है डेटा को हायर डायमेंशन में ले जाओ जहाँ वो लीनियरली सेपरेबल बन जाए, यानी कि हायर डायमेंशंस में मैप करा दो एंड देन वो क्या बन जाएगा, लीनियरली सेपरेबल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल x1 x2 हमने लिखे हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन मैनुअली मैपिंग एक्सपेंसिव होता है, इसलिए एसवीएम कर्नल यूज़ करेंगे। क्या, डिसीजन फंक्शन, डिसीजन फंक्शन क्या बन जाएगा जो हमने पहले भी देख चुके हैं, वो मॉडिफाई क्या बन जाए, दिस डिसीजन फंक्शन अब ये बन जाएगा, जो कि डिफरेंट फाइव मैपिंग्स करेगा, करस्पॉन्ड किसके लिए, डिफरेंट कर्नल्स के लिए, ओके। हर कर्नल एक डिफरेंट ज्योमेट्रिक इंट्यूशन देता है। दिस प्रोवाइड्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी वाइल कीपिंग द कंप्यूटेशन एफिशिएंट। What are the common kernels? Common kernels used in the SVM: linear, polynomial, RVF, sigmoid. ओके, डिटेल में देख लेते हैं एक बार। कॉमन यूज्ड कर्नल्स जो कि एसवीएम में यूज्ड होते हैं कौन कौन से, लीनियर कर्नल फास्ट है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में बेस्ट है, ओके। पॉलिनोमियल कर्व बाउंड्रीज के लिए, आरवीएफ कर्नल सबसे पावरफुल और फ्लेक्सिबल, सिग्मॉइड कर्नल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड और वी कैन से दैट न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर्ड है, सिग्मॉइड कर्नल, ओके। आरबीएफ जो है वो मोस्ट वाइडली यूज मॉडर्न एप्लीकेशंस में, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कौन सा है, आरबीएफ, दैट इज़ अ गॉसियन कर्नल। कर्नल कंपैरिजन की बात करें तो फिर से वही थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। कंपैरिजन का क्राइटेरिया क्या है कर्नल्स के बीच में, फ्लेक्सिबिलिटी, स्मूथनेस, कंप्यूटेशन कॉस्ट और ओवरफिटिंग रिस्क। इन चार क्राइटेरिया और चार बेसिस पर हम क्या कंपेयर कर रहे हैं ना, लीनियर को, पॉलिनोमियल को, आरबीएफ को, सिग्मॉइड को, ओके। सो आरबीएफ जो है आपका वो मोस्ट वाइडली यूज्ड है मॉडर्न एप्लीकेशंस में, ओके। लीनियर कर्नल्स, स्ट्रेट लाइन सेपरेटिंग, ओके। So this is the visual diagram for visual for the comparison of kernels. So हम देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बाउंड्री, जो कि एग्जाम्पल है किसके लिए, आरबीएफ कर्नल के लिए। आरबीएफ कर्नल एक गॉसियन फंक्शन जैसा होता है, ये हर पॉइंट के अराउंड एक इन्फ्लुएंस रीजन बनाता है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हम पहले भी इक्वेशंस के लिए हम वेट, जो आरबीएफ कर्नल है हाई हाई गामा के लिए क्या, हाईली विगली बाउंड्री होगी और लो गामा के लिए स्मूथ बाउंड्री होगी। लेकिन अगर हम इसको समझें, सो वी कैन ट्राई दिस, वेट अ मिनट, वी कैन यूज हियर पेन,
so that we can write here. इक्वेशन क्या है इसके लिए? सॉरी, okay, okay, okay. Here is a pen. Okay, this is white in color, we have to take green. Okay, so what is its equation for the RVF? It should be, okay, okay, due to some technical issue we cannot write here, but we can explain to you that what the equation of RVF kernel, which is denoted as equation k, जिसके अंदर पैरामीटर्स होंगे x और x डैश, जो क्या देंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेशन ऑफ गामा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस x डैश. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ RVF कर्नल. जहाँ पर गामा की वैल्यू हाई होगी तो आपको हाईली विगली बाउंड्री मिलेगी, और लो गामा होगा तो स्मूथ बाउंड्री मिलेगी. RVF ऑलमोस्टली यूनिवर्सली बेस्ट होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स शेप को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है विदाउट ओवरफिटिंग व्हेन गामा ट्यून प्रॉपरली. ओके, विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो RVF के लिए यहाँ आप देख सकते हो कि बाउंड्री क्लस्टर्स को टाइटली रैप कर रही है. यही RVF का वी कैन से दैट मैजिक है कि ओके, इट अडेप्ट्स स्मूथली टू कॉम्प्लेक्स शेप्स. कर्नल बेसिकली SVM को एक यूनिवर्सल फंक्शन अप्रॉक्सीमेटर बना देते हैं. सो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट सॉफ्ट मार्जिन, कि सॉफ्ट मार्जिन की ज़रूरत क्यों है. अब एक इम्पोर्टेंट रियल वर्ल्ड फैक्ट डिस्कस करते हैं कि डेटा कभी भी परफेक्टली सेपरेबल नहीं होता है. प्रैक्टिकली सिनेरियोज में नॉइज़ होता है, मेजरमेंट एरर होते हैं, ओवरलैपिंग के क्लासेस होती हैं, हार्ड मार्जिन SVM में कंडीशन होती हैं. कौन सी वाली? वही वाई आई W.xi प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये कंस्टेंट स्ट्रिक्ट है, अगर एक भी पॉइंट वायलेट करा तो पूरा ऑप्टिमाइजेशन फेल हो जाएगा. इसलिए रियल लाइफ के लिए हम एक फ्लेक्सिबल वर्जन चाहते हैं, या चाहते हैं क्या चाहिए, सॉफ्ट मार्जिन SVM. सॉफ्ट मार्जिन अलाउ करता है कि कुछ पॉइंट मार्जिन के अंदर आ जाए या थोड़ा मिसक्लासीफाइड हो जाए. ये रिलैक्सेशन मॉडल को मोर रॉबस्ट बनाते हैं और ओवरफिटिंग भी रिड्यूस करता है. ओके, so now we talk about the slack variable and C parameter. Slack variable denoted as slack variable measures how much each point violates. Okay, जो क्या मेजर करता है कि हर एक पॉइंट कितना वायलेट कर रहा है मार्जिन कंस्ट्रेंट्स को. सॉफ्ट मार्जिन SVM में हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्लैक वेरिएबल को. ये वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है कि पॉइंट कितना मार्जिन वायलेट कर रहा है. डिस्टेंस ऑफ वायलेशन इज मेजर्ड बाय स्लैक वेरिएबल विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मॉडिफाइड कंस्टेंट क्या होता है? मॉडिफाइड कंस्टेंट हो जाएगा आपके पास ये, सॉरी वी हैव टू अनडू दिस. ओके, नाउ इट इज करेक्ट. Now it is correct. Okay. So what is the modified constant? Modified constant will be this objective become minimization of this. Okay, पैरामीटर C क्या डिटरमाइन कर रहा है यहाँ पे? पेनल्टी फॉर द मिसक्लासिफिकेशन. हायर C क्या डिनोट कर रहा है कि मॉडल ट्राई टू क्लासिफाई ऑल पॉइंट करेक्टली. लोअर C क्या डिनोट कर रहा है? अलाउ मोर वायलेशन टू अचीव स्मूथर मार्जिन. स्लैक वेरिएबल हेल्प करता है बैलेंस करने में क्या? कॉम्प्लेक्सिटी और नॉइज की हैंडलिंग. So now we have to talk about the trade-off explanation. यहाँ C एक ना ट्रेड ऑफ पैरामीटर है. हाई C हमने जैसे पीछे पढ़ा क्या, स्ट्रिक्ट मॉडल एक नैरो मार्जिन एक फ्यूअर एरर्स. लो C फ्लेक्सिबल मॉडल वाइड मार्जिन एंड देन मोर टॉलरेंस. इस बैलेंस को समझना
एस वी एम ट्यूनिंग का कोर है। रियल डेटा पर एस वी एम का इफेक्ट जो है बनाने का सीक्रेट इसी कंसेप्ट में छिपा हुआ है। एंड नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट ट्रेड ऑफ। मशीन लर्निंग का बिग आइडिया है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम में यही कंसेप्ट सी के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। अगर सी काफ़ी हाई हो, मॉडल हर पॉइंट को करेक्ट क्लासीफाई करने की कोशिश करेगा। ये हाई वेरिएंस लो बायस मॉडल बनाता है, दैट इज ओवरफिट। अगर सी लो हो, मॉडल कुछ एरर्स को इग्नोर कर देता है ताकि मार्जिन वाइड हो जाए, बेटर जनरलाइजेशन हो। ये ट्यूनिंग सबटल होती है और इसी वजह से एस वी एम हाई एक्यूरेसी पे एक्यूरेसी दे पाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ एक्सप्लेनेशन। These are the visual diagram by help of which you can learn or explore about the more trade of explanation. Now we have hard versus soft margin comparison. अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। हार्ड मार्जिन एसवीएम परफेक्ट सेपरेबिलिटी रिक्वायर्ड। हार्ड मार्जिन एसवीएम के लिए परफेक्ट सेपरेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, नो एरर अलाउड, नॉइज हैंडलिंग वीक होती है, ओवरफिटिंग रिस्क हाई हो जाता है, जियोमेट्रिकली क्लीन होता है। लेकिन सॉफ्ट मार्जिन केस में एरर अलाउड होते हैं, नॉइज टॉलरेंट होती है, बेटर जनरेशन के लिए यूज़ होता है, फ्लेक्सिबल मार्जिन होते हैं, रियल वर्ल्ड बेस्ट चॉइस होती है। मोस्ट प्रैक्टिकल डेटा सेट के लिए सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम डिफ़ॉल्ट होता है ना। अगर हमें प्रैक्टिकल डेटा सेट, रियल वर्ल्ड डेटा सेट पर काम करना है तो हम सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम के साथ जाएंगे। ओके, फिगर क्लियरली शो करता है कि हार्ड मार्जिन बाउंड्री रिजिड होती है और डेटा में थोड़ा सा भी नॉइज हो तो फेल हो जाता है। किस केस में? हार्ड मार्जिन एसवीएम के केस में। सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम स्मूथ फ्लेक्सिबल बाउंड्री देता है जो नॉइज को टॉलरेट करता है और स्टेबल लर्निंग करता है। ये विजुअल एसवीएम के सॉफ्ट मार्जिन कंसेप्ट को परफेक्टली समराइज करता है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट पैरामीटर ट्यूनिंग। एसवीएम के परफॉर्मेंस का आधा वी कैन से दैट मैजिक और वी कैन से दैट फंक्शन एल्गोरिदम में नहीं, हाइपर पैरामीटर्स में होता है। ओके, थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, सी, गामा और पॉलिनोमियल डिग्री। सी मार्जिन वर्सेस एरर ट्रेड ऑफ के लिए, गामा आरबीएफ कर्नल का स्मूथनेस कंट्रोल कराता है, पॉलिनोमियल डिग्री पॉलिनोमियल कर्नल में कर्वेचर कंट्रोल करता है। सो ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनके वी कैन से दैट जिनके पीछे या जिनमें एसवीएम के परफॉर्मेंस का जो 50% जो फंक्शनिंग है, मैजिक है एल्गोरिथम का, वो छिपा हुआ है। ट्यूनिंग के लिए कॉमन टेक्निक्स क्या है? ग्रिड सर्च, रैंडम सर्च, क्रॉस वैलिडेशन यानी के फोल्ड सीवी। फीचर स्केलिंग भी एसवीएम में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली आरबीएफ और पॉलिनोमियल के लिए। सही ट्यूनिंग की वजह से एसवीएम डीप न्यूरल नेटवर्क्स को भी बीट कर देता है स्मॉल मीडियम डेटा सेट में। नॉट इन द केस ऑफ लार्ज डेटा सेट बट इन द केस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम डेटा सेट, सही ट्यूनिंग की वजह से एसवीएम डीप न्यूरल नेटवर्क्स को भी बीट कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरामीटर ट्यूनिंग। So these are the all advantage of the SVM. What are the advantages? Just simple, बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन हाई डायमेंशनल स्पेसेस, थ्योरी स्ट्रांगली ग्राउंडेड होती है, मेमोरी एफिशिएंट, कर्नल ट्रिक के साथ नॉन लीनियर पैटर्न इजीली कैप्चर कर लेता है, रॉबस्ट टू द आउटलायर्स। स्मॉल डेटा सेट में एसवीएम डीप लर्निंग से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इजीली लिखा हुआ है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड है। केवल एडवांटेजेस हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, लेकिन कंबाइन करके यहाँ पर लिखे हुए हैं क्या, एडवांटेजेस ऑफ एसवीएम। सो नाउ व्हाट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ एसवीएम, ये थोड़ा ध्यान देने वाला टॉपिक है कि लिमिटेशन क्या हो सकते हैं एसवीएम की। कोई भी एल्गोरिथम परफेक्ट नहीं होता है, एसवीएम के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट, लार्ज डेटा सेट के लिए स्लो, कर्नल एसवीएम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है ना, इन द रस्ट केस। सेकेंड लिमिटेशन क्या है? मल्टी क्लास डायरेक्टली हैंडल नहीं करता, ओवीआर वन वर्सेस रेस्ट या ओवीओ वन वर्सेस वन स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है। पैरामीटर ट्रेनिंग ट्रिकी हो सकती है जैसे फॉर द सी एंड गामा। इंटरप्रेटेबिलिटी लो होती है, डिसीजन ट्री जैसा इंट्यूटिव नहीं है, या आई कैन से दैट नहीं होता है। मेमोरी यूसेज हाई हो सकता है अगर सपोर्ट वेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाए तो। अगर हम बात करें एसवीएम और अदर एल्गोरिथम की, अगर हम बात करें एसवीएम और लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, इस
अब हम क्या कर रहे हैं, एसवीएम को अदर एल्गोरिदम्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ देखिए, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम पहले पढ़ चुके हैं उसके साथ देखें तो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है लाइक्लीहुड मैक्सिमाइज करता है, एसवीएम मार्जिन मैक्सिमाइज करता है। लीनियर रिग्रेशन लीनियर डिसीजन बाउंड्री देता है, एसवीएम कर्नल से नॉन लीनियर बाउंड्री बनाता है। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ रहे हैं, आप हर एक वर्ड को अच्छे से डिटेल्ड में अपने ब्रेन तक प्रोसेस कर पा रहे हैं जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। क्या कि लीनियर रिग्रेशन लाइक्लीहुड मैक्सिमाइज करता है, लेकिन एसवीएम मार्जिन मैक्सिमाइज करता है। लीनियर रिग्रेशन डिसीजन बाउंड्रीज देता है, एसवीएम कर्नल से नॉन लीनियर बाउंड्री बनाता है। एसवीएम वर्सेस डिसीजन ट्री की बात करें तो एसवीएम वर्सेस डिसीजन ट्री की बात करें तो ट्री इंटरप्रेटेबल है बट अनस्टेबल है, एसवीएम स्टेबल है, हाई एक्यूरेसी देता है कंटिन्यूस फीचर्स पर। अगर बात करें एसवीएम वर्सेस न्यूरल नेटवर्क्स, जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो लार्ज डेटा सेट में बेटर हैं, एसवीएम स्मॉल टू मीडियम डेटा सेट में बेटर परफॉर्म करते हैं। एसवीएम स्पेशली टेक्स्ट विजन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, सो नाउ द एप्लीकेशन ऑफ द एसवीएम। एसवीएम का रियल वर्ल्ड में वाइड यूज़ क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एसवीएम, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल यूसेज क्या है एसवीएम की? फेस रिकॉग्निशन, इमेज क्लासिफिकेशन, स्पैम डिटेक्शन, टेक्स्ट कैटेगराइजेशन, मेडिकल डायग्नोसिस, कैंसर डिटेक्शन, जीन एक्सप्रेशन, हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन और फ्रॉड डिटेक्शन और फाइनेंशियल रिस्क मॉडलिंग, ये सब एसवीएम का एक्यूरेसी और रोबस्टनेस इसको इंडस्ट्री में एवरग्रीन बनाती है। ओके, so this is a 2D SVM example by which and also with a visual simple 2D data set है। ओके, फॉर इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, हम इसको पहले समझ चुके हैं, इस कि केवल एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है। तो ये 3D कर्नल ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ अ 2D SVM का एग्जाम्पल है ये। ओके, अगर हम 2D SVM एग्जाम्पल देखें एक बार फिर से, चलो ये स्लाइड एक बेसिक 2D एग्जाम्पल शो कर रहा है जहाँ रेड और ब्लू पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन और मार्जिन के थ्रू सेपरेट किया गया है। इस एग्जाम्पल से आप या बिगिनर्स एसवीएम को इंट्यूशन बिल्ड करते हुए देख सकते हैं। एसवीएम बाउंड्री मैक्सिमम मार्जिन प्रिंसिपल फॉलो करती है, ये ही इसकी सिग्नेचरी प्रॉपर्टी है। नाउ वी हैव 3D कर्नल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर डेटा 2D में लीनियरली सेपरेबल नहीं होता तो हम उसको एक हायर डायमेंशन में लिफ्ट करना पड़ता है। जैसे सर्कुलर पैटर्न्स को जब आप 3D में मैप करते हो तो वो एक पैराबोलॉइड बन जाता है जिसे एक फ्लैट प्लेन से सेपरेट किया जा सकता है। कर्नल ट्रिक एग्जैक्टली यही इम्प्लिसिटी परफॉर्म करती है, मैपिंग विदाउट कंप्यूटेशंस। मार्जिन इंट्यूशन रिकैप, मार्जिन का मीनिंग समझना एसवीएम का कोर है। हम पहले भी ये बात बोल चुके हैं, मार्जिन यानी कि जो इसके अंदर जो बेसिक टर्म्स है, मार्जिन, सपोर्ट वेक्टर्स, ये इनको समझना बहुत ज़रूरी है। मार्जिन का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्टिंग हाइपरप्लेन्स। आई होप कि आप जो वर्ड मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आप उसे अपने ब्रेन में अच्छे तरीके से प्रोसेस कर पा रहे होंगे। मार्जिन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्टिंग हाइपरप्लेन्स। वाइडर मार्जिन, बेटर जनरलाइजेशन। सपोर्ट वेक्टर मार्जिन को डिफाइन करते हैं, नॉन सपोर्ट वेक्टर मार्जिन को अफेक्ट नहीं करते। इसी वजह से एसवीएम स्टेबल और रोबस्ट होता है। ओके, सो सपोर्ट वेक्टर मूवमेंट और एक पावरफुल इंसाइट, अगर आप एक नॉन सपोर्ट वेक्टर को मूव करो तो हाइपर प्लेन अनचेंज रहता है, लेकिन अगर एक सपोर्ट वेक्टर को थोड़ा सा मूव कर दो तो बाउंड्री इमीडिएट शिफ्ट हो जाएगी। दिस शोज दैट एसवीएम फोकसेस ओनली ऑन द हार्डेस्ट एग्जांपल्स। ये स्पार्सिटी प्रॉपर्टी एसवीएम को एफिशिएंट बनाती है। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। की टेक अवेज, एसवीएम एक मार्जिन बेस्ड क्लासीफायर है, सपोर्ट वेक्टर में रोल प्ले करता है, कर्नल ट्रिक नॉन लीनियर प्रॉब्लम सॉल्व करती है, सॉफ्ट मार्जिन नॉइज हैंडल करता है, एसवीएम हाई डायमेंशनल डेटा में बेस्ट परफॉर्म करता है, मैथमेटिकल फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में एसवीएम एवरग्रीन एल्गोरिदम है। ओके, फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है? एसवीएम की रिसर्च अब भी चल रही है, ऑनलाइन एसवीएम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड एसवीएम्स, एसवीएम प्लस डीप लर्निंग हाइब्रिड मॉडल्स, क्वांटम एसवीएम, क्वांटम कर्नल्स and faster kernel approximate solvers, GPU accelerated SVMs.
ओके, मशीन लर्निंग इकोसिस्टम continuously evolve हो रहा है. SVM is still relevant and powerful. Okay, so this is all about the final recap and closing. To conclude, a sport vector machine remain one of the most elegant, powerful, theoretical, sound algorithm in machine learning. Their blend of geometry, optimization, and kernel method make them uniquely capable of handling complex real-world data set. As you continue your journey in AI and ML, SVMs will provide you a solid foundation in understanding how mathematically rigor leads to robust and generalizable models. I encourage you to experiment with different kernels, try tuning parameters, and observe how the decision boundary transform. Thank you for joining this session. Thank you for learning with Good Sky Research Foundation. This is Siddharth signing off. Keep learning, keep exploring, and keep growing. Thank you so much.